सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर पार्क से सटे कुतलपुरा गांव में घुसे टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने में वन विभाग को कामयाबी मिली है। पार्क से निकलकर टाइगर अचानक गांव में घुस आया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग पकड़े गए टाइगर को बाघिन कनकटी मानकर चल रहा था, जो पिछले एक महीने से इलाके में दहशत का सबब बनी हुई थी। बाघ को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन कई लापरवाहियां एक बार फिर उजागर हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रणथंभौर नेशनल पार्क में खौफ के बीच एक बाघ को वन विभाग ने कुतलपुरा गांव से पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। वन विभाग ये मानकर चल रहा है कि बाघिन कनकटी है, जो इलाके में पिछले एक महीने में 2 जिंदगियां छीन चुका है और संभवतः जिसने अपने अगले आसान शिकार के लिए गांव का रुख किया था। टाइगर के पकड़े जाने से पहले टीम को खूब छकाया, लेकिन अंत में वन विभाग को बाघिन को पकड़ने में कामयाबी मिल ही गई। बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल कई हैं जो बेहद अहम हैं और हो जाते हैं कि क्यों आखिर बेजुबान हिंसक रूप अख्तियार कर रहे हैं, क्यों वो अपनी टेरिटरी से निकलकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। टाइगर को देखने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए विशेषकर कहना चाहूँगा, उसमें बहुत ही सतर्कता और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो लोग इस तरीके से देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, उन लोगों के सुरक्षा उपायों करने के लिए उन्हें सोचना चाहिए कि अपने घरों के अंदर रहें और इस तरीके से भीड़ ना लगाएं, जिससे कोई जनहानि, आज ईश्वर की कृपा रही कि आज कोई जनहानि नहीं हुई। बाकी आज का जो है टाइगर का सीन बहुत ही खतरनाक था। भीड़ कितनी थी सर लगभग? आज तकरीबन 500 से 1000 तक की भीड़ एक साथ जुट गई, जिसको जो है बहुत ही अच्छी कुशलतापूर्वक जो है उनको दूर रखा। दरअसल जंगलों में बढ़ता इंसानी दखल, रिहायशी और शोर कहीं ना कहीं जंगल का सुकून छीन रहा है, जिसका सीधा असर बेजुबानों पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये बेजुबान अपना सुकून छीने जाने से बेचैन है और इसी का परिणाम हमें टाइगर अटैक के तौर पर देखने को भी मिलता है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघ के 2 हमलों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। ग्रामीणों में सर बहुत भयंकर भय है। पहले मेरी पंचायत में कई सारे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। अभी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर गिने चुने लोग जो भी 6 बजे बाद आने लग गए। अभी पिछले एक महीने के अंदर 2 घटनाएं हो चुकी है, तो सभी में भय व्याप्त है। तो मैं गाँव वालों से यही करता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा रखें और अपना बचाव ही अपनी सुरक्षा है। बाघिन के पहले हमले में 16 अप्रैल को त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर 7 साल के मासूम की मौत हो गई थी। यह जोन नंबर 1 का क्षेत्र था। इसके बाद वन विभाग ने एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया था। तो दूसरी घटना में रेंजर देवेंद्र चौधरी बाघ के हमले का शिकार हो गए और उनकी दुखद मौत हो गई। ये जोन नंबर 3 की घटना थी, जिसके बाद जोन नंबर 3 को पूरी तरह से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां वन विभाग के अधिकारी ही नियम तोड़ते नजर आए। दरअसल देखिए, रणथंभौर के जोन नंबर 2 और जोन नंबर 3, जहां पर रेंजर की मौत के बाद किसी के जाने की अनुमति नहीं थी, वहां फील्ड डायरेक्टर ने तमाम नियमों की अनदेखी करते हुए अपने कुछ मेहमानों को इसी जोन में सरकारी गाड़ी से उन्हीं बाघों की दीदार करवा दिया जिन्होंने रेंजर का शिकार किया था। इन तस्वीरों में जिम्मेदार अफसरों का लापरवाह रवैया नजर आता है, साथ ही जंगल में बढ़ता इंसानी दखल भी। नीति अपना रहा है। एक तरफ तो पूरा विभाग शोक में डूबा हुआ है कि सेकंड ग्रेड रेंजर के हाल में बाघ द्वारा मृत्यु हुई है, तो उन्होंने हाल ही में गणेश मार्ग बंद कर दिया है और 2 जोनों को बंद कर दिया गया, जिसमें किसी तरह की कोई सफारी नहीं होगी। लेकिन हमारे सीएफ साहब ने खुद की जो सरकारी जिप्सी है उसमें मेहमानों को अंदर जंगल में भेजा है। तो एक तरफ तो मतलब खुद संरक्षण करने वाले नियमों का भक्षण कर रहे हैं जंगल में, एक तरफ तो सफारी करवा रहे हैं बंद जोनों में, दूसरी तरफ गणेश मार्ग को इन्होंने बंद रख रखा है। सवाल यह है कि जब अधिकारी ऐसी लापरवाही करेंगे तो बाघों का केयर ठीक से कैसे होगा? जब जिम्मेदार लोग ही बेपरवाही पर उतर जाएंगे तो जवाब आखिर कौन देगा? रणथंभौर नेशनल पार्क में हुए टाइगर हमले वन विभाग और प्रशासन के लिए बड़ा अलर्ट होना चाहिए, ताकि समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें, जिससे न सिर्फ पर्यटक बल्कि बेजुबान भी महफूज रहे।